जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो पहले राज्य हुआ करता था और वो शुरू से ही पहले से ही विवादित रहता है हमेशा। कभी पाकिस्तान को लेकर, कभी चाइना के अक्साई चीन को लेकर, पीओके जिसको हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, इसको लेकर अधिक ही विवादित रहता है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम लोग जम्मू कश्मीर के भौगोलिक ढांचाओं को समझेंगे, जम्मू कश्मीर के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में जानेंगे, जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में समझेंगे, जम्मू कश्मीर के नदियों के बारे में, घाटियों के बारे में, और अंततः मैं लोकेशन बताऊंगा। चूँकि मैं अगला वीडियो जो लाने वाला हूँ वो 370 आर्टिकल 370 एंड 35A पर, तो उसको समझने के लिए आप लोगों को बेसिक है ना उसका लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं वीडियो में यदि बोलूँ बारामूला, तो आपको पता होना चाहिए कि बारामूला कहाँ है। यदि मैं उरी बोलूँ, गुलमर्ग, पूंछ, यदि मैं पुलवामा बोलूँ, जम्मू बोलूँ, कटरा, उधमपुर, कुछ भी मैं नाम लूँ उनके ज़िले का, या कारगिल बोलूँ, लेह बोलूँ, तो आप लोगों को एक माइंड में फिगर आना चाहिए ना कि कहाँ है स्थित। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं बेसिक सा उसके भौगोलिक ढांचाओं के बारे में बताऊं आप लोगों को, फिर मैं खुल के कम्प्लीटली डिटेल में आप लोगों को आर्टिकल 370 और 35A का क्या मुद्दा है उसको समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके उसको। चलिए दोस्तों, ये जो आप लोग नक्शा देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का है, और आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसीलिए मैंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का भी एक मोटा मोटी नक्शा बना दिया है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में समझना है, इसीलिए मैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वाला भाग को मिटा देता हूँ। देखिए ये पूरा हम लोगों का जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भारत में कैसे मिला, ये इसके इतिहास के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि 27 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हरि सिंह यहाँ जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे, तो राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक राजा हरि सिंह थे, और ये डोगरा डायनेस्टी से थे, डोगरा वंश से। कौन थे? हरि सिंह। तो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 27 अक्टूबर 1947 को, और इधर से भारत से माउंट बेटन ने भी किया था इस पर हस्ताक्षर, जब से जम्मू कश्मीर लीगली पूरा हम लोगों का था। लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में इतने भाग पर हमारे जम्मू कश्मीर का कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। पीओके जिसको हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये कुल जम्मू कश्मीर का लगभग 37% भाग है, बहुत ही अधिक है। कब कब्जा किया गया था, तो 1948 में पाकिस्तान के द्वारा। और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो आतंकवाद के लिए आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, मुजफ्फराबाद। और देखिए साथ ही अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया था। इसके पहले मैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके पहले 1959 में चीन के द्वारा तिब्बत वाले एरिया पर कब्जा कर लिया गया था, और तिब्बत की राजधानी आप लोगों को पता होगा, तिब्बत की राजधानी लहासा है। क्या है? लहासा। तो 1959 में तिब्बत पर किसने कब्जा किया था? चाइना में। और यहाँ के तिब्बतीय धर्मगुरु थे दलाई लामा, और दलाई लामा भाग के आए थे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहीं। तो भारत ने तिब्बतीय धर्मगुरु को स्थान दिया था, इसीलिए क्या किया गया कि चीन के द्वारा 1962 में इतने भाग, हम लोग का 20% भाग पर कब्जा कर लिया गया था। कब? तो 1962 में, जिसको हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ये जो 20% का भाग है इसको हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अक्साई चीन, ये चीन के द्वारा कब्जा किया गया है। कब कब्जा किया गया? तो 1962 में। और ये टोटल जो है जम्मू कश्मीर, इसका 20% भाग है। तो इधर से 37% और इधर से 20%। और वर्तमान समय में जो हम लोग के बचते हैं भाग, वो है 43%। ये भारत का है। अर्थात में देखिए, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, इधर वाला भाग क्या है? अक्साई चीन, जो चाइना ने कब्जा किया है, ये ग्रीन वाला,
पाकिस्तान ने कब्जा किया, और ये ब्लू वाला जो भाग देख रहे हैं ये वर्तमान समय में इंडिया का है। अब देखिए, जब इसके बाद मैं समझाऊंगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग जम्मू कश्मीर के नए नक्शे के बारे में समझते हैं। आप लोग जानते होंगे 5 अगस्त 2019 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत लद्दाख को अलग कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, और उसी टाइम लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले लद्दाख और जम्मू ये जो है था ये राज्य था, और पहले जो हमारे भारत में थे वो टोटल 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान समय में टोटल 28 स्टेट्स हैं, और यदि यूटी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो 8 हैं। 2 नए जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो इसी एक्ट के तहत बना था, और ये एक्ट लागू हुआ था जाके 31 अक्टूबर 2019 में। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न होगा कि 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने और पहले 7 था तो 9 होना चाहिए। तो देखिए, पहले गुजरात में जो है सौराष्ट्र वाला एरिया इधर, इसमें देखिए ये गुजरात का नक्शा आप लोग अगर देखेंगे तो जाके देखिएगा कि दादरा नगर दीव दमन तथा दादरा नगर हवेली ये अलग थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या किया गया है कि इसको एक ही कर दिया गया है। वर्तमान समय में दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है, तो ये दोनों मिलके एक हो गए, तो इधर से एक घट गया, इसीलिए वर्तमान समय में टोटल यूटी कितने हैं? 8, और स्टेट्स की बात की जाए तो 28। अब देखिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये इतना भाग जो है ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ है, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, और इधर लगभग 20% भाग चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है, जिसको हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और ये हो गई हम लोगों के इंडिया वाले पार्ट। अब देखिए, इस एक्ट के आने से पहले हम लोगों का जम्मू कश्मीर का नक्शा कैसे था? तो ये ऊपर वाला इतना जो एरिया था ये कहलाता था कश्मीर, और इधर वाला एरिया कहलाता था जम्मू, और इधर वाला लद्दाख। कश्मीर में अधिकता थी मुस्लिम धर्म की, यहाँ मुस्लिम लोग अधिक थे, इस्लाम धर्म की अधिकता थी, और जम्मू में हिंदू लोगों की मेजोरिटी थी, और वहीं लद्दाख की बात करें तो इधर बौद्धिस्ट लोग अधिक थे। लद्दाख में एक झील है पेंगसो झील। पेंगसो झील आप लोग एक मूवी में देखे होंगे 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स में जो शूटिंग की गई है वो पेंगसो झील के पास ही की गई है। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग जरूर देखे होंगे। और यहाँ तक तो बातें क्लियर होगी। अब हम लोग जानेंगे ये एक्ट लागू होने के बाद, और कब लागू हुई थी? तो 31 अक्टूबर, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट लागू होने के बाद एक नया नक्शा हम लोगों के द्वारा देखा गया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही जमकर भूमिका निभाई थी इसमें, और वो मुकम्मल सा नक्शा तैयार किया गया था 2 नवंबर 2019 को। तो चलिए एक एक करके समझते हैं अभी का हम लोगों का नक्शा कैसे है। फिर हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख भारत बोलते जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वतों के बारे में, नदियाँ, दर्रे वगैरह वगैरह समझेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग समझिए। चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन के इधर वाला भाग क्या है, आप लोग बताइए। हाँ, ये पीओके है। अब पीओके का देखिए इधर वाला जो भाग है ऊपर वाला, इसको हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान अगर मैनली अगर और डिवाइड करूं तो ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो गिलगिट होता है, और इधर वाले भाग को बाल्टिस्तान कहते हैं, और ये भाग कहलाता है हमारा आज़ाद कश्मीर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान। ये पीओके की बात होगी। अब देखिए, मैंने जैसे कि बोला जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होने के बाद, उस लागू होने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया था। तो देखिए कब कैसे किया गया कि इतना जो भाग है उसको कहा गया कि ये जम्मू और कश्मीर है। कश्मीर उधर से गायब, कश्मीर इसको बना दिया एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश, और कहा गया कि इतना जो भाग होगा ये जम्मू एंड कश्मीर है, एक प्रकार की केंद्र शासित प्रदेश, और ये पूरा भाग को लद्दाख कहा गया है। आप लोग एक बात याद रखेंगे कि लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं, एक कारगिल और एक लेह, और जम्मू एंड कश्मीर में वर्तमान समय में 22 जिले हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख पर्वतों के बारे में।
देखिए आप लोग एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, इस पर 1984 में पाकिस्तान ने चढ़ के कब्जा करना चाहा था, जिस टाइम हम लोग के भारतीय सेना ने इसको मतलब मार के भगा दिया था। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर। और ये भाग इधर जो है, इसको ये सक्सकाम घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, सक्सकाम घाटी। इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। इसके बाद हम लोग तुरंत जान लेते हैं पर्वतों के बारे में। अब देखिए हम लोग जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वतों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हिमालय का जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है, देखिए सबसे पहले मैं समझा दूं कि हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये अनेक पर्वतों की एक श्रृंखला है। और ट्रांस हिमालय का भाग इसी के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांस कहते हैं किसी के भी पीछे वाला पार्ट। और जब हिमालय बनना शुरू हुआ था, आप लोग जानेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए इधर था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, और बीच में तैतीस सागर थे। अब जब ये टकराए तो इसके टकराव के कारण पर्वत का निर्माण हो गया। और जो कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण बहुत ही पहले हो गया था। हिमालय के प्रमुख 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, इसके 4 पार्ट। इधर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, ये 4 आते हैं। तो आज हम लोग देखिए समझते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के प्रमुख 4 पर्वत हैं बड़े बड़े। पहला जो पर्वत है इसका नाम है काराकोरम। क्या है? काराकोरम पर्वत, काराकोरम है। काराकोरम, फिर है लद्दाख, और एक पर्वत है जास्कर, और एक है पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर में टोटल मेनली 4 पर्वत हैं जो ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन ये वर्तमान समय में पीयूके में जाना जाता है, यानी भारत में नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन, देखिए यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। और यदि कहा लिया जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सिक्किम के कंचनजंगा। और ये देखिए काराकोरम हो गया, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये पीर पंजाल, ये 4 महत्वपूर्ण पर्वत हैं। और देखिए कोई भी 2 बड़े बड़े पर्वत के बीच सकरी रास्ता यानी नैरो रोड हो तो उसको हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। और 2 पर्वतों के बीच चौड़ा रास्ता जो हो उसको हम लोग घाटी कहते हैं। घाटी बहुत ही बड़ा होता है, उसमें गांव तक बस जाते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए आप लोग तो पर्वत देख लिए, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। बोलिए एक बार, याद ही हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 पर्वत मेनली है। और इनका जो सबसे ऊंचा है वो K2 है। और K4 एक और जान लीजिए, K4 को कहा जाता है गैसर ब्रह्म। गैसर ब्रह्म, ये K4 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग दर्रों के बारे में समझेंगे। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों और इसके साथ साथ प्रमुख ग्लेशियर के बारे में समझ लेंगे। आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। अब देखिए श्रीनगर से जो इधर चाइना को जोड़ने वाले जो दर्रा है उसको कहा जाता है काराकोरम दर्रा। क्या कहा जाता है? काराकोरम। इसमें प्रमुख 4 दर्रे हैं, इधर काराकोरम, और इधर मध्य एशिया, पाकिस्तान वगैरह पीओके तरफ जो है ये है बुर्जिला। कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। देखिए चाइनीज उधर के भाषा में दर्रा को ला कहा जाता है, तो ये बुर्जिला दर्रा हो गया। इधर जो पंजाब तरफ जो जाएगा इसको कहते हैं हम लोग बनिहाल दर्रा, बनिहाल। और ये इधर जो जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं जोजिला दर्रा, जोजिला। तो प्रमुख 4 दर्रे हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि दर्रा किसे कहा जाता है? 2 पर्वतों के बीच सकरी रास्ता यानी पतला रास्ता हो तो उसको दर्रा कहा जाता है। तो कितने दर्रे हो गए? काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला। काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला। इसके साथ साथ देखिए हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। अच्छा आप लोग तो स्क्रीनशॉट लिए नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब देखिए हम लोग समझते हैं इसके प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। तो मैंने एक ग्लेशियर का आप लोगों को नाम लिया, चलिए आप लोग बताइए कौन सा ग्लेशियर का नाम लिया था, याद है किन्हीं को?
सियाचिन ग्लेशियर। और इसके अलावा बहुत ही ग्लेशियर है, मगर मैं 3-4 प्रमुख प्रमुख ग्लेशियर के नाम बता देता हूँ। एक तो है सियाचिन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर किसको कहा जाता है? बर्फ का वैसा भाग जो लाखों, बहुत ही वर्षों से, हजारों और लाखों वर्षों से पिघला नहीं है, और इसी से नदी का निर्माण होता है, नदियों का उद्गम होता है ग्लेशियर से ही। हम लोग जानेंगे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। ये प्रमुख 4 दर्रे आप लोग याद कर लीजिए। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। अब देखिए एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि ये चाइना में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है। आप लोग नाम जानते हैं, इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से एक बड़े ही नदी का निर्माण होता है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी देखिए जम्मू कश्मीर से होकर जाता है, और इसके 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो झेलम और चिनाब जो है वो यहीं से गुजरते हैं, और रावी, सतलज, व्यास जो है वो पंजाब से गुजरती है। मानसरोवर झील से एक और नदी का उद्गम होता है, इसको आप लोग जानेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये असम जो इधर है पूर्वोत्तर राज्य में, असम से होते हुए से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। वो हम लोग कभी और नदियों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रमुख प्रमुख जिलों के बारे में, जिससे कि आप लोगों को लोकेशन जम्मू कश्मीर का पता चल जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 370 को लेकर बात करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये मेरे पास एटलस का एक बुक है, और एटलस में सारी चीज़ें लोकेशन वाइज दी होती है। आप लोगों को ऐसे कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, मैं अलग से डाल दूंगा PDF, आप लोग उसमें देख के और पता लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके लोकेशन के बारे में जानने वाले हैं कि कहाँ कौन सा जिला है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास भी एटलस का एक नोट्स PDF हो, जहाँ से आप लोग देख के पता लगाएं। तो चलिए हम लोग एक एक बातें जानते हैं। ये है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी आप लोग जानते हैं श्रीनगर, वो यहाँ है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और कहा जाए कि जम्मू कहाँ है, तो देखिए सबसे नीचे आ जाएगा जम्मू, सबसे नीचे जम्मू शहर है, यहाँ पे जम्मू है। उसके कुछ दूर लगभग 100 से 150 किलोमीटर अगर चलेंगे तो एक जगह है जिसका नाम है उधमपुर। ये सैनिकों का छावनी माना जाता है उधमपुर। जम्मू हो गया। जम्मू के कुछ दूरी पर है कटरा, वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी आप लोग जानते होंगे, वैष्णो देवी मंदिर के लिए फेमस है, धार्मिक स्थल है वैष्णो देवी। और पीओके की राजधानी मैंने पहले ही बताया क्या है, मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद, वो बॉर्डर पर ही है। देखिए एक जगह और आप लोगों को देखने को मिलेगा, बारामूला। बारामूला में एक मैग्नेट इफेक्टेड माउंटेन है, जो किसी भी प्लेन, अगर प्लेन वहाँ से जाएगा तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण खींच लेता है। बहुत ही फेमस पर्वत है बारामूला में। उरी, आप लोग उरी का तो नाम सुने होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी में। पुलवामा भी आप लोग जानते होंगे। और भी अनेकों हैं जिले, शोपिया है, गुलमर्ग है, पूंछ है। आप लोगों को ऐसे अगर लोकेशन पता चल जाए ना, फिर दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। और यहाँ पे देखिए बॉर्डर पे, यहाँ पे एक जगह है अमरनाथ गुफा मंदिर। और ये हो गया लद्दाख वाला भाग। तो लद्दाख में 2 जिले आप लोगों को बता दिया कि एक कारगिल है और एक लेह है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हम लोगों का ऐसा कोशिश होना चाहिए युवाओं का कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस लाएं, अक्साई चीन जो कब्जा किया हुआ है उसको वापस लाएं। देखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।